प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, कनाडा से रत्ना खन्ना ने पूछा है कि अगर घर परिवार छोड़कर सेवा में लग जाएंगे तो बुढ़ापे में क्या होगा। बेटा, बात ऐसे है कि मनुष्य सिर्फ अपने बच्चे, अपना काम धंधा, अपने रिश्तेदार, मैं मेरी, इस छोटी मोटी माया जाल या किसी के साथ चीट करके, किसी के साथ छल कपट करके, वो किसी से ईर्ष्या करके, किसी से बेकार में उसको नीचा दिखाने के चक्कर में आदमी अपने आप को भूला पड़ा है कि वो कितनी बड़ी शक्ति है। अगर वो सिर्फ दूसरे की तरफ ये ध्यान देना बंद कर दे कि इसको नीचा कैसे दिखाया जा सकता है, ये ऊंचा क्यों हो रहा है, वो ये ध्यान देना जिसे शुरू कर दे कि मैं अपने आप में शक्ति हूं। छोटी सी प्रॉब्लम आती है, हम घबरा जाते हैं, हम समस्या को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। समस्या को अपने ऊपर हावी नहीं करना है। हम कोई कमजोर नहीं है, हम बहुत बड़ी शक्ति हैं। जिस दिन मनुष्य अपने आप को, अपनी शक्ति को, अपने आत्म स्वरूप को, अहम ब्रह्मास्मि, अपने परमात्मा के रूप को समझ जाएगा, इतनी बड़ी शक्ति को जब वो पहचान जाएगा, तो समझो उसकी तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। दिक्कतें कहाँ हैं? मैं कमजोर हूं, वो बलवान है। मैं धनवान हूं तो मेरा नाम क्यों नहीं है। वो धनवान है तो मेरे को नीचा दिखाना चाहता है। वो अगर थोड़ा सा सुंदर है, मैं असुंदर हूं। वो ये नहीं पहचानता कि मेरे पास जो भी अपनी शक्तियां हैं, मैं उसको पहचानूं, और उन शक्तियों को भूलकर वो अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। और जो आदमी सिर्फ अपनी शक्तियों को पहचानता है, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी अगर आती भी है तो उसके पास उसका समाधान भी होता है। वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बड़ी शांति के साथ उसका सॉल्यूशन है ढूंढ लेता है। जैसे एक बार की बात, शेर ने दहाड़ मारी जंगल में, शोर मचाते हुए गीदड़ों का झुंड दौड़ा, शेर उनके पीछे भागा। जब गीदड़ों का झुंड भाग रहा था तो शेर की नजर क्या पड़ी कि उस गीदड़ों के झुंड के अंदर एक शेर का बच्चा भी है, और वो भी गीदड़ों की भाषा में, गीदड़ों की तरह घबराया हुआ वो भाग रहा है शेर से बचकर। अब शेर का ध्यान गीदड़ों की तरफ से तो हट गया, उस बच्चे की तरफ गया, और उसका विचार आया ये कैसे इनके बीच में फंसा हुआ है। शेर ने और दहाड़ मारी, वो गीदड़ और भागे, लेकिन शेर ने छलांग मारी, किसी तरीके से उस शेर के बच्चे को पकड़ लिया। तो वो तो घबराया हुआ था, वो गीदड़ों की भाषा बोल रहा था। शेर का बच्चा तो डरा हुआ था, वो तो अपने आप को गीदड़ समझकर बैठा हुआ था। शेर ने उसको कहा तू शेर है, वो तो मैं जो भी गीदड़ों की भाषा होती है वो तो घबराया हुआ है। उसने कहा तू शेर है। तो एक बार दहाड़, शेर का बच्चा जो गीदड़ों में फंसा हुआ थोड़ा सा दहाड़ा, उसको फिर हौसला दिया, उसको शक्ति दी, उसको ताकत दी कि तू दहाड़। उसको फिर हौसला मिला, थोड़ा सा दहाड़ा। तीसरी बार उसके मुंह पर थप्पड़ मारा शेर ने कि दहाड़ पूरा। तो अपने आप में शक्ति है, तू क्यों खोया हुआ, क्यों अपाहिज बना हुआ है, क्यों निराश्रित बना हुआ है, क्यों गीदड़ बना हुआ है, तेरे अंदर बहुत शक्ति है। जैसे ही शेर का बच्चा दहाड़ा तो कितने ही पेड़ों के ऊपर से पक्षी उड़ गए, कितने आसपास के पशु भागने लगे, कितने गीदड़ों के झुंड भागने लगे, और उसको अपनी शक्ति का एहसास हुआ। ठीक ऐसे ही संत महात्मा लोग आप लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं। संत महात्मा लोग आप में ऊर्जा भरते हैं कि आप में वो शक्ति है कि आपकी जो दहाड़ है, आपकी जो आवाज है, वो ना जाने कितने लोगों को जागृत कर सकती है। लेकिन आप खुद ही सोए हुए, आप खुद ही घबराए हुए, आप खुद ही ईर्ष्या में फंसे हुए, आप खुद ही अहंकार में फंसे हुए हैं। आपकी छोटी छोटी कामनाओं ने आपको बेकार किया हुआ है। कामनाएं पूरी हो जाती है तो आपको अहंकार आ जाता है, और कामनाएं पूरी अगर नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। जैसे मकड़ी अपना जाला खुद बुनते हो, उसी में फंसे, ऐसे तुम फंसे हुए, जबकि तुम राजा हो, तुम शाहों के शाह हो। संत महात्मा लोग आपको कहते हैं एक बार जाग के तो देखो, अपने हृदय को थोड़ा बड़ा करके तो देखो, अपने परिवार से ऊंचा उठ कर तो देखो, अपने बच्चों से ऊंचा उठ कर तो देखो। ये सारी पृथ्वी तुम्हारे को स्वीकारने को तैयार है। लोगों के अंदर भय क्या बना होता है, लोगों को भय बना होता है हमारे से, जैसे आप बात कर रहे हैं।
कि अगर मैं सब कुछ छोड़ने को स्वामी जी तैयार हूं, लेकिन डर लगता है बुढ़ापा आ जाएगा तो बच्चे तो संभाल लेंगे। कौन सी कन्फर्मेशन है कि बच्चे संभाल लेंगे? और अगर आप अपने आप को समाज को समर्पित कर दोगे, जो संत महात्मा लोग हैं इनको कौन संभालता है? इनके कौन से बच्चे हैं? इन्होंने समाज को अपना जीवन दे दिया है। एक आदमी लगा होता है बटोरने पर और एक आदमी लगा होता है बांटने पर। जो आदमी बटोरने पर लगा है उसके अंदर तो भय होता है कि मेरा कौन करेगा, मैं और संभाल लूं और संभाल लूं। जो बांटने पर आ जाता है, जब आपकी बांटने की प्रवृत्ति बन जाएगी, ये सारा संसार आपको संभालेगा, प्रकृति आपको संभालेगी, दुनिया आपको संभालेगी। आप शेर हैं, आप बहुत बड़ी शक्ति हैं। जैसे देखो ना, घर पे चूहेदानी जिस समय लगाते हैं उसमें चूहा फंस जाता है। चूहा जब फंस जाता है तो जरा देखना, जब चूहेदानी आप खोलते हैं तो चूहा एकदम कूद के बाहर निकलता। वो क्या करता है? वो कोने में घुस जाता है, वो चूहेदानी के कोने में चला जाता है, उसको फटक फटक करके निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो रात को रोटी के लालच में, लोभ में उस चूहेदानी में फंस गया था। रात को उसने घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे उसने बड़ी कोशिश की उस चूहेदानी से निकलने की। जब वो चूहेदानी में से नहीं निकल पाया तो कोने में जाकर बैठ गया। जब आप खोलते भी हैं तो उसको उस बंधन की आदत पड़ चुकी होती है। ठीक ऐसे ही आपको बेकार के बंधनों की आदत पड़ गई है। आप जितना अपना हृदय खोलेंगे, आप उतना आपका समाज आपको विशाल नजर आएगा, आपको आपका परिवार व्यापक नजर आएगा, आपको नजर आएगा ये सारा संसार मेरे लिए है। अपने स्वरूप को पहचानिए तो आपकी बुढ़ापे को लेकर जो चिंताएं हैं ना, वो भी समाप्त होती चली जाएंगी। आपका ये भय समाप्त हो जाएगा कि अगर मैं परिवार को छोड़ देती हूँ, या हम बाहर निकल जाते हैं, सेवा में निकल जाते हैं, तो क्या होगा? बुढ़ापे में बच्चे कैसे संभालेंगे? अभी कौन सा कंफर्मेशन है बच्चों ने संभालना है या नहीं संभालना? हमारा एक शिष्य है, हमारा एक सेवादार है, वो बड़ा गरीब सा आदमी, उसने हमारे से सलाह ली और धीरे धीरे समाज की सेवा में लग गया। जब वो समाज की सेवा में लग गया तो उसका बहुत व्यापक, बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े भामाशाह, दानवीर कर्ण उसके साथ लग गए। अब उसको एक दिन हार्ट अटैक हो गया, परिवार वालों को पता ही नहीं, लोग उसको उठाकर बहुत बड़े हॉस्पिटल में ले गए, उसका इलाज भी करवा दिया। जब तक उसे संकुचित विचारधारा थी तब तक वो परिवार तक सीमित था। जैसे उसने अपने आप को समाज को सौंप दिया, प्रकृति को सौंप दिया, परमात्मा को सौंप दिया, तो परमात्मा उसी रूप में आपका किसी ना किसी प्रकार से हेल्प करेगा। इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। आप शेर हैं, दहाड़ना सीखिए, मैं मना, मैं बकरे की तरह गीदड़ों की भाषा को छोड़िए। देखिए फिर आपके जीवन में कितना आनंद भर जाता है। ओम नमः।